हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे और आपको उनसे बेनिफिट भी मिल रहा होगा। आज के वीडियो में हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग करने वाले हैं, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, रूरल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड, रोड डेंसिटी, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत सारा डेटा है जो आपको लर्न करना है। कोशिश ये करेंगे कि ट्रिक के थ्रू आपको वो डेटा लर्न करवा दूं। तो आइए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे किसको बोलते हैं? नेशनल हाईवे एक ऐसी रोड जो कंट्री में एक से ज्यादा स्टेट के सिटीज को या कैपिटल्स को या उनके जो ट्रांसपोर्ट के जो भी मीन्स हैं उनको आपस में जो कनेक्ट करती है, उस रोड को नेशनल हाईवे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहां से कोई रोड निकली, ऐसे करके एक स्टेट को क्रॉस करते 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 ऐसे करके वो यहां तक पहुंची है। सो यहां से लेके यहां तक उसने बहुत सारे स्टेट्स के सिटीज को उसने कवर किया है। यहाँ के मेजर सिटीज हो गए, अगर कोई पोर्ट है, सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, कोई भी अगर है तो वो उसको कनेक्ट करता है। मतलब कि वो एक से ज्यादा स्टेट में, मोर देन वन स्टेट में जब वो रोड कंटिन्यूसली जाती है तो उसको नेशनल हाईवे बोला जाता है। मतलब वो एक नेशन लेवल पे वो सिटीज को कनेक्ट करती है। अब नेशनल हाईवे को इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट है जो उसको बनाने का, उसको कंस्ट्रक्शन करने का और उसको मेंटेनेंस करने का काम, ये किसके अंडर में आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, जो इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में NHAI जो डिपार्टमेंट है वो इसको करता है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1995 में ऑपरेशन में आया था। यहां ये कंस्ट्रक्शन करने का, नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्शन करना हो या उसको मेंटेनेंस करना हो, उसको डिजाइनिंग करना हो, नेशनल हाईवे की क्वालिटी को इंप्रूव करना हो, ये सारे के सारे काम NHAI करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और वो नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। अब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में ये सारे के सारे ये काम किए जाते हैं। डिपार्टमेंट है सरफेस ट्रांसपोर्ट। सरफेस ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में NHAI आता है और NHAI जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। सो यहाँ मेन डिफरेंस क्या हुआ कि NHAI के अंडर में आता है और NHAI सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर ओवरऑल देखा जाए तो नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये चीज 19। अब देखते हैं कि नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट या उनकी जो स्ट्रेंथ है या जो उनकी लेंथ है वो कैसे इंप्रूव हुई है। सो इन ईयर 1951 में जो नेशनल हाईवे टोटल थे, उनकी जो किलोमीटर्स में थे वो 19700 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे इंडिया के अंदर में टोटल। इतनी इनकी लेंथ थी। सो आप याद रख सकते हैं, यहां भी 19 और यहां भी 19। ये बढ़ के हो गए 2016 में 101011 किलोमीटर। मतलब नेशनल हाईवे 1951 के अंदर में टोटल नेशनल हाईवे इतने किलोमीटर था और 2016 में नेशनल हाईवे टोटल इतने किलोमीटर हो गया। अगर टोटल रोड देखी जाए इंडिया में तो नेशनल हाईवे उसका 2% कवर करता है। मतलब अगर टोटल जितने किलोमीटर इंडिया में रोड है उसमें से नेशनल हाईवे जो है वो सिर्फ 2% ही है। बट जो ट्रैफिक है वो 40% ये अपने इसके ऊपर में ट्रैफिक यूज होता है। मतलब आप देखें कि जितनी टोटल लेंथ इंडिया में टोटल रोड की जो लेंथ है, नेशनल हाईवे उसका सिर्फ 2% है, लेकिन जितना रोड पे जो ट्रैफिक होता है उसका 40% ट्रैफिक सिर्फ नेशनल हाईवे पे होता है। ये हो गया। अब
इसको जो मेंटेन करने का जो काम है वो कौन करता है? एनएचएआई। अब एनएचएआई ने कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चलाए थे, या इंपॉर्टेंट आप इसके बोल सकते हो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि हम आगे देखते हैं कैसे कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो एनएचएआई ने, इसके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो दो मेजर प्रोजेक्ट हैं। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इन्होंने जो एक प्रोजेक्ट चलाया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने चलाया था, मतलब एक कंस्ट्रक्शन किया था। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये कनेक्ट किस किस को करता है? ये कनेक्ट करता है हमारे जो टोटल जो 4 मेट्रो सिटीज हैं, जो बिग मेट्रो सिटीज हैं, उनको ये कनेक्ट करता है। कौन कौन से हैं? न्यू दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई और मुंबई। ये इनको आपस में कनेक्ट करता है। कैसे? जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, ये मुंबई तक जाएगा, मुंबई से ऐसे होके चेन्नई तक जाएगा, और चेन्नई से ऐसे होके ये कैलकाटा को कनेक्ट करेगा, और कैलकाटा से वापस इसको कनेक्ट करेगा। सो ये जो एक हाईवे बना, ये जो हाईवे है ये इनका मेन प्रोजेक्ट है एनएचएआई का। ये माइलस्टोन प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, जो कि जिसको नाम दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 5846 किलोमीटर। और ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? हमारे जो 4 मेट्रो सिटीज हैं, मतलब न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इन्हीं का ही जो सेकंड जो एक माइलस्टोन, जिसको हम बोल सकते हैं माइलस्टोन जो प्रोजेक्ट है एनएचएआई का, वो कौन सा है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये अगेन इनका एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो नॉर्थ से लेके और ऐसे करके साउथ तक वो एक सिटी को कनेक्ट करते हैं। श्रीनगर से लेके और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, नॉर्थ में श्रीनगर से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक तमिलनाडु में, ये एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जो इसको बोला जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 4076 किलोमीटर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की। उसके बाद में आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होके और आसाम के सिलचर तक ये जाता है। गुजरात के यहां से स्टार्ट होके और आसाम के सिलचर तक ये चला जाता है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। इसकी टोटल लेंथ, इसकी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जो टोटल लेंथ है वो है 3640 किलोमीटर। सो अब हम लोग देखते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जैसा नाम से ही पता चल गया कि ये जो स्टेट हाईवे है ये स्टेट के अंदर में चलेंगे। स्टेट हाईवे स्टेट के पूरा अंदर में ही वो चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां एक स्टेट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो ये राजस्थान स्टेट है ये, ओके। अब इसी स्टेट के अंदर में देखें तो अब ये जो स्टेट हाईवे है वो स्टेट के अंदर में ये क्या करेंगे? स्टेट कैपिटल को अदर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो उनको कनेक्ट करेगी। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं ये उनको आपस में कनेक्ट करेगी। स्टेट हाईवे स्टेट से बाहर नहीं जाते, ये उसी स्टेट के अंदर में ही रहते हैं। और इनको मेंटेन करने का और इनको कंस्ट्रक्शन करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में है? वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। स्टेट गवर्नमेंट ही उसको कंस्ट्रक्शन करेगी, उसको बाद में उसका मेंटेनेंस करेगी। ये क्या करती है? उसी स्टेट की कैपिटल को कनेक्ट करती है वहां के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं या अदर जो इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है।
कौन? स्टेट हाईवे। अगेन ये स्टेट से बाहर नहीं जाते। अब टोटल जो रोड लेंथ है इंडिया में, जो टोटल रोड है उसका 4% जो है ये आपके आते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे टोटल लेंथ का सिर्फ 4% ये आता है। ये स्टेट हाईवे आगे जाके फिर नेशनल हाईवे से भी ये लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेट हाईवे है, ये आगे जाके नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक स्टेट के अंदर अंदर में ही चलेगा। उस स्टेट की कैपिटल को अदर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है ये उनको आपस में कनेक्ट करती है। कौन? स्टेट हाईवे। इसके बाद में नेक्स्ट, स्टेट हाईवे के बाद में नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड नाम से पता चल गया। डिस्ट्रिक्ट रोड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती है अदर सिटीज को। जो अदर उस एरिया के जो सिटी है, इंपोर्टेंट सिटी है, ये उनको आपस में कनेक्ट करती है। कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर में ही चलेगी। एक डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां से उसी डिस्ट्रिक्ट के जो अदर इंपोर्टेंट जो भी सिटीज हैं वो उनको आपस में कनेक्ट करती है। टोटल रोड जितनी भी है उसका 14% डिस्ट्रिक्ट रोड है इंडिया में। टोटल 14% डिस्ट्रिक्ट रोड है। यहां आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये बताना है कि डिस्ट्रिक्ट रोड को कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम कौन सी गवर्नमेंट करती है, या कौन सा डिपार्टमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट रोड को कंस्ट्रक्शन करने का या उसको मेंटेनेंस करने का काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट रोड जो है वो है अदर रोड्स। इसके अलावा भी रोड है नेक्स्ट, इसके अलावा इसके नेक्स्ट रोड है वो है रूरल रोड। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज में देखा जाए तो रूरल रोड आती है। कितना? अप्रोक्सीमेटली 80%। सबसे ज्यादा रूरल रोड का परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेटली 80% होता है। रूरल रोड जो है वो क्या करेगी, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो छोटे छोटे विलेजेस हैं ये उनको आपस में कनेक्ट करेगी। अब क्या आपको लगता है कि इंडिया में हमने जितने भी रोड या रूरल रोड को हमने डिस्कशन किया, ये रोड हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक विलेज के अकॉर्डिंग इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो अलग अलग है। आप अगर जैसलमेर को देखें तो वहां पर डेजर्ट एरिया है। आप अगर अदर कोई एरिया में चले जाएं, पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं तो वहां पे डेजर्ट एरिया नहीं है, तो वहां रोड डेंसिटी भी ज्यादा होगी, विलेज रोड भी ज्यादा होगी वहां पे। सो उस एरिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उससे डिपेंड करता है कि वो उस एरिया में जो रूरल रोड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। नेक्स्ट रोड है वो है अदर रोड। अदर रोड के अंदर में बॉर्डर रोड आती है, अदर रोड में बॉर्डर रोड और इंटरनेशनल रोड। इंटरनेशनल रोड भी इसी कैटेगरी में आती है, इंटरनेशनल रोड और बॉर्डर रोड। अब ये रोड कहां होगी? ये रोड नेचुरल सी बात है, इंटरनेशनल रोड है तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री पर ही कहीं ना कहीं होगी। मतलब इसमें तो नहीं हो सकती, वो इसी एरिया में ही कहीं ना कहीं होगी वो इंटरनेशनल रोड। तो जो बॉर्डर रोड है उसको बनाने का काम कौन करता है? BRO एक डिपार्टमेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था मई 1950 में। BRO मई 1960 में ये BRO जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका काम है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है यहां पर बॉर्डर रोड बनाना, बॉर्डर रोड को कंस्ट्रक्शन करना, उनको मेंटेनेंस करना। किस लिए? क्योंकि बॉर्डर रोड है तो बॉर्डर में बिजनेस के लिए भी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस एरिया में रोड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम इधर इस एरिया में हम काफी सारे कंट्रीज के साथ में हम लोग अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी
मतलब डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस एरिया में रोड का जो है वो डेवलप होना जरूरी है। उसके अलावा जो बीआरओ है वो जो एल्टीट्यूड्स हैं, हाई एल्टीट्यूड्स हैं, वहां पर भी रोड बनाने का काम करता है इस एरिया के अंदर में। हाई एल्टीट्यूड रोड मतलब जो हाइट के ऊपर में रोड है उनको बनाने का काम करता है, प्लस वो रोड ओपन रहे। मतलब अगर इस एरिया में कहीं स्नोफॉल हो गया या कहीं भी इस एरिया में स्नोफॉल हो गया और अगर वो रोड बंद हो गई, जैसे आसाम वाली साइड में, सिक्किम में या इधर J&K इधर वाली साइड में अगर वो रोड स्नोफॉल होने से अगर वो बंद हो गई तो रोड को क्लीन करने का काम भी बीआरओ डिपार्टमेंट ही करता है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट एक रोड का कंस्ट्रक्शन किया है जो चंडीगढ़, मनाली और लेह को कनेक्ट करता है। मतलब चंडीगढ़ से निकलेगी वो रोड, मनाली और लेह तक होते होते वो रोड इस एरिया में यहां से लेके वो इस तरीके से वो रोड जो है वो उसको कनेक्ट कर देती है। तो ये हाईली एल्टीट्यूड में ये रोड इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने किया था। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो क्या रोड डेंसिटी इक्वल है? क्या रोड का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में इक्वल है? नहीं है तो क्यों? क्योंकि अलग अलग एरिया की अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, इसलिए हर एरिया की जो रोड डेंसिटी है वो इक्वल नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा जो रोड डेंसिटी है वो केरला में है स्टेट वाइज अगर देखें, और सबसे कम रोड डेंसिटी जम्मू कश्मीर में है। सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी केरला स्टेट में और सबसे कम रोड डेंसिटी J&K में है 2016 के अकॉर्डिंग। अब ये हम लोगों का टोटल चैप्टर है। एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर को। एक हमने देखा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो पूरे कंट्री में रोड चलती है, जो पूरे कंट्री में एक से ज्यादा स्टेट्स को जो कनेक्ट करती है, उसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं। इसका नेशनल हाईवे को मेंटेन और कंस्ट्रक्शन करने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अंडर में ही है NHAI। ये नेशनल हाईवे को मेंटेन करने का काम करती है। उसके बाद में स्टेट हाईवे, स्टेट गवर्नमेंट उसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेनेंस करने का काम करती है। और स्टेट हाईवे क्या करते हैं? स्टेट की कैपिटल को कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो रोड है वो है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही चलती है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती है उसी डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट सिटीज के साथ में। उसके बाद में रूरल रोड जो रूरल एरिया में चलती है। अदर रोड के अंदर में बॉर्डर रोड जो बॉर्डर एरिया में चलती है। इसको मेंटेन करने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम BRO करता है। और इंटरनेशनल रोड, इंटरनेशनल रोड जो इंटरनेशनली हम लोग ट्रेड करने के लिए या बिजनेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।